लोगों के प्रति हमारे दिमाग में बहुत ही बुरी भावना बन गई है। हमें लगता है कि ये लोग खराब हैं, ये लोग अच्छे हैं। ये जो लोग हैं हमारे साथ अच्छे करते हैं, ये लोग हमारे साथ बुरे करते हैं। और हमेशा हमें ऐसा लगता है दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से कुछ लोग हमारे लिए बने हैं, कुछ लोग हमारे लिए नहीं बने हैं। ये भावना तुम्हारे सोशल मीडिया से आई हुई है। सोशल मीडिया में जो तुम रील देखते हो, चाहे जो चीज़ें देखते हो, आज अधिकतर लोगों की भावनाएं गलत हैं। लोगों के बारे में गलत सोचते हैं। जो उन्हें एक्चुअल में लोगों के बारे में सोचना चाहिए वो ना सोच के वो अपने दिमाग में ऐसे थॉट बैठा लेते हैं जिसकी कोई वास्तविकता है ही नहीं। और उससे क्या होता है, उससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे अपने बारे में जानने में प्रॉब्लम होती है और कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू कि तुम कौन कौन सी वो चीज़ें सोच रहे हो जो कि लोगों के बारे में गलत है। एक्चुअल में वो चीज़ तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन तुम इतना उस चीज़ को बार बार अपने मेमोरी में मेमोराइज कर लिए हो, इतना उसको याद दिला दिए हो कि वो चीज़ें तुम्हें सच लगती है। बट एक्चुअल में तो वो सच है ही नहीं। पहली चीज़ है एवरी मैन आर बैड। देखो, जब तुम किसी से बात करने जाते हो और उससे तुम अच्छे से बात नहीं करते, या मैं भी पॉलिटिकल रिलीजन या फिर रिलीजन इन सब कारणों से दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे में बनती नहीं है। इसका मतलब ये सोचता है कि वो इंसान मेरे लिए नहीं बना है, वो मेरे पर्सपेक्टिव में नहीं रह सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। और एक सोचता है कि ठीक है, ये इंसान मेरी बातों को नहीं समझ रहा है तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम कभी भी समझ ही नहीं सकते कि जिस इंसान से मैं लड़ रहा हूँ, जिस इंसान से किसी बात पर लड़ रहा हूँ, वो इंसान को मैं खुश कैसे कर सकता हूँ। ये तुम्हारे दिमाग में थॉट आता नहीं है, क्योंकि तुम्हें बताया क्या है कि दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे लिए बने हैं, कुछ लोग तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। तो तुम्हें लगता है कि चलो यार, ये मेरे पर्सपेक्टिव से मैच नहीं कर रहा है तो ये इंसान हमारे लिए नहीं बना है। बट एक्चुअल में तुम किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर सकते हो। तो पहली चीज़ कि अपने दिमाग से ये चीज़ हटाओ कि एवरी मैन आर बैड। दूसरी चीज़, एवरी गर्ल्स आर बैड। ये हमें तब रियलाइज़ होता है जब हम किसी लड़की को चाहते हैं और वो लड़की हमें तब भाव तक नहीं देती। तब हमें लगता है चलो ये भाव नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर दूसरे पर भी ट्राई करते हैं, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो ऐसे जब सब चीज़ को ट्राई करके हमें लगता है कि सब लड़कियां ही बेकार होती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो चीज़ें तुम्हें रियलाइज़ कराती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हो सके तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सके तुम्हारा लुक्स अच्छा नहीं हो सके तुम्हारी फैशनिंग अच्छा नहीं हो। ये सब चीज़ें अगर गर्ल्स तुम्हें लाइक नहीं कर रही है, गर्ल्स तुमसे बात करना नहीं चाह रही है, इसका मतलब सिंपल सा रीज़न है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। इसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं है अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये मत बोलो कि लड़कियां बुरी होती हैं क्योंकि लड़कियां तुम्हें भाव नहीं दे रही है। क्यों नहीं भाव दे रही है तुम्हें? कौन सा प्रॉब्लम है जो उसे तुम्हें नोटिस होता है और तुमसे बात नहीं करना चाहती? उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, या हो सके इन प्रॉब्लम में सब तुम्हारे अंदर। उन सब चीज़ों को तुम एनालाइज करो और फिर तुम अपने आप पर वर्क करो। जब तुम अपने आप पर वर्क करके अपने आप को बनाओगे, अपने लुक्स को बढ़िया करोगे, अपने फैशन को बढ़िया करोगे, इसलिए हर लड़की तुमसे बात करना चाहेगी। आज लुक्स जिसकी अच्छी है, जो अच्छे कपड़े पहनता है या फिर अच्छे से बात करता है, लड़कियाँ उससे इम्प्रेस क्यों होती है और तुमसे इम्प्रेस क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। सिंपल सा रीज़न है। लड़कियों ने ऐसा ठप्पा नहीं लगाया है कि तुम जहाँ मिलोगे वहाँ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उनका एक इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि वो ऐसे लड़के को तलाश, तुम सिंपल सा ऐसा समझो कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को लाइक क्यों करेगा? लाइक करने का रियल मतलब क्या है? लाइक करने का रियल मतलब है कि कुछ क्वालिटी उसमें दिख रही है तो इंसान उसको पसंद आ रहा है। जैसे कि तुम्हें कोई इंसान पसंद आता है तो क्यों आता है? क्योंकि सिंपल सा उसमें तुम्हें सुंदरता दिख रही है या फिर कुछ उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, तब तुम्हें वो इंसान पसंद आ रहा है। सिंपल सा लड़कियाँ भी तुम्हें वही ढूंढती है। मे भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयाँ हों, सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती है। इवन आज सेलिब्रिटी हैं या फिर कम्युनिकेशन स्किल में जो मास्टरी किया हुआ है, यहाँ तक कि जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हामजा हो, उसमें भी एक ना एक बुराई है। तो हर लोगों में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर एनालाइज करना है कौन सी चीज़ें उसको टारगेट कर देती है मुझसे नहीं बात करना। और ये कभी मत सोचना कि गर्ल्स आर बैड। गर्ल्स अगर तुम सोचते हो तो सबसे पहली चीज़ को तुम अपने माथे पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने आप को टर्म समझा रहे हो। जब तुम इस चीज़ को समझोगे कि मैं कैसे वर्क करके इसको इम्प्रेस कर सकता हूँ, तब तुम अपने आप पर वर्क करोगे। तब तुम्हें लगेगा यार कुछ ना कुछ तो मुझ में ही फॉल्ट।
तभी दूसरी लड़कियां मुझसे बात करना नहीं चाहती है। सिंपल सा ये रीज़न। हर लड़कियां बुरी नहीं होती। तुम अगर अपने आप को बढ़िया बनाते हो तो हर लड़की तुमसे बात करना चाहेगी। तीसरी चीज़, नॉट एवरीवन कैन बी एन इम्प्रेस ऑफ मी। इसका मतलब है कि तुम्हें लगता है दुनिया में मैं किसी भी इंसान को इम्प्रेस नहीं कर सकता या फिर कुछ ही इंसान को इम्प्रेस कर सकता हूँ। हमेशा तुम्हें अपना पोटेंशियल लो कर लेते हो। हमेशा ऐसी चीज़ों को सोच लेते हो जो तुम्हें कंफर्ट दिला देती है। जैसे कि ये चीज़ें तुम सोच लेते हो कि मैं दूसरे को तो इम्प्रेस कर ही नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, इससे तुम्हें कंफर्ट मिल जाता है कि चलो यार, दूसरे की इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकता तो उस पर मैं वर्क ही नहीं करूँगा। मैं कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा नहीं हूँ, मैं दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। ये नहीं सोचते। तुम सोचते हो क्या, मैं दूसरे को तो इम्प्रेस कर ही नहीं सकता, मैं दूसरे को इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं इम्प्रेस नहीं कर सकता। तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से होता है कि तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि एक्चुअल में दूसरे को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं दूसरे को इम्प्रेस कर ही नहीं सकता तो मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम इस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाते कि मैं कौन सा ऐसा बात बोलूँ, कौन सी बातों को अपने अंदर दबा के रखूँ। मैं जानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी मैं उस चीज़ को कौन सी बातों करके सही बोलूँ या फिर सही कुछ उसमें सब सही बातें निकाल के उसको बोलूँ कि वो हमसे इम्प्रेस हो पाए। जैसे कि कोई इंसान रिलीजन को नहीं मानता है और कोई इंसान रिलीजन को बहुत मानता है। तो जो रिलीजन को नहीं मानता है और जो रिलीजन को मानता है वो एक दूसरे में कभी बात नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन वही में से एक इंसान ये सोचता है कि जो रिलीजन को नहीं मानता है वो सोचता है कि मैं रिलीजन का बात करूंगा तो ये आदमी हमसे अट्रैक्ट होगा। भले ही वो इंसान रिलीजन के बारे में नहीं मानता हो, लेकिन उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए वो रिलीजन को उसके सामने मानने लगता है। सेम चीज़ें तुम पर अप्लाई होती है। तुम्हें लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हें खुद को बदलना है। जब तुम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हो, जब तुम किसी से बात करने जाते हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं इस लड़का को बदल दूंगा या फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको पर्सपेक्टिव को बदल दूंगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं बदल सकते। वो जो अपना थिंकिंग बनाए रखा है किसी चीज़ के बारे में उसको बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें सिंपली सा क्या करना है, तुम्हें अपने आप को बदलना है उसके सामने। वो जिस चीज़ों को सही मानता है उसमें से जो चीज़ तुम्हें सही लगती है उस चीज़ों के बारे में चर्चा करना। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सब चीज़ें उसमें से गलत लगती हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें सही लगती होगी। उस चीज़ों को उठाओ, उस चीज़ को के बारे में चर्चा करो। फिर तुम देखोगे जब उसकी बातों को, उसकी मन की बातों को तुम अपने तरह से व्यक्त करोगे तो वो तुमसे बात करना चाहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा होता तो आज दुनिया में जो भी लोग कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं, फिर जो भी लोग दूसरे से बात करने में अच्छे हैं, वो अपना वेब नहीं बना पाते। चौथी चीज़ है द गर्ल्स इज़ नाइव। लड़कियाँ बहुत भोली होती है। तुम्हें लगता है लड़की तो बहुत भोली होती है यार, कोई भी इंसान आके उसको बहला फुसला सकता है, कोई भी इंसान आके उसको कुछ भी कर सकता है। गर्ल्स आर नॉट नाइव। लड़कियाँ भोली नहीं होती हैं। तुम्हें हमेशा ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तुम जिस लड़की से बात करते हो या फिर जिस लड़की के साथ तुम अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हो वो लड़की बहुत भोली है। तो ये बात अपने दिमाग से निकालो, लड़कियाँ भोली नहीं होती है। अपने दिमाग में ये चीज़ों को बैठा लो। भोली दिखना और भोला होना एक बहुत ही अलग चीज़ है। लड़कियाँ जानबूझ के लड़कों के सामने भोली दिखती हैं, और वो भी क्यों ना। लड़की सोचती है कि मैं जो भी लड़का को मिलूँ उसको इम्प्रेस कर दूँ। वो हमेशा वो अधिकतर लड़कियों का थिंकिंग यही रहता है। अधिकतर लड़कियाँ जब किसी लड़के से मिलती है तो उनका थिंकिंग रहता है कि इस लड़के से मैं मिल रहा हूँ तो मुझे इसको इम्प्रेस कर देना है अपने भोले बातों से या फिर कुछ ऐसे हरकत से जिसको इसको लगे कि मैं ज़्यादा चालाक नहीं हूँ, ज़्यादा बहुत भोली हूँ। अधिकतर लड़कियाँ यही सोचती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, मैं भोली दिखने का नाटक करूँगा तो लड़के ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। लड़के अगर कोई लड़की भोली दिख रही है, चाहे भोली बन रही है, तो लड़के उसको देखकर ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है कि चलो यार ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट नहीं है। लड़कियाँ जो है ना वो कभी भी किसी लड़के से बात करती है तो हमेशा देखती है कि मैं इसे कैसे इम्प्रेस कर सकूँ। और ये चीज़ें सही भी है, ये होना भी चाहिए, तुम्हें भी होना चाहिए। जैसे कि लड़कियाँ सोचती है कि मैं किसी को इम्प्रेस कर सकूँ, तुम्हें भी, तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ें करता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें करूँ, चाहे मैं अपने एटीट्यूड दिखाऊँ या फिर मस्कुलर पर्सनालिटी दिखाऊँ जिससे लड़कियाँ अट्रैक्ट हो पाए। सिंपल सा रीज़न। और
और वो भी ना, हर इंसान चाहता है कि कोई इंसान मुझसे बात करे, हर इंसान चाहता है कि कोई इंसान को मैं इम्प्रेस कर पाऊँ। और ये एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ सोच रही है कि मैं इस लड़के को इम्प्रेस करूँ और अपना भोलापन दिखा रही है, तो ये गलत है। गलत बिल्कुल नहीं है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं जिस इंसान से मिलूँ वो इंसान मुझसे इम्प्रेस होए और अच्छे से बात करे, जिस भी तरीक़ा से हो। सिंपल सा ये कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ बुरी नहीं होती है, तुम्हारे इमोशन के साथ खेलती है, तुम्हारे बातों को वो जो भी बात बोलती है वो सोचती है कि मैं इन बातों का असर इस लड़के पर क्या पड़ेगा, इस आदमी पर क्या पड़ेगा, और ये एक अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। तो पांचवी चीज़, एवरीबॉडी लिव्स मी फीलिंग सो सैड। जो भी इंसान से मैं मिलता हूँ वो इंसान मुझे दुख देकर चला जाता है। देखो, इस दुनिया में ना कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिल में दुख बना लेते हैं, और कुछ इंसान उसी में से ऐसे होते हैं जो उसी घटना को लेकर अपने अंदर पॉजिटिव लाते हैं। जैसे कि ताजमहल में अटैक हुआ, कोई इंसान बोलेगा कि इतने लोग मर गए, बहुत बुरा हुआ। कोई इंसान उसी चीज़ को लेकर विजुअलाइज करके रोने लगेगा। कोई इंसान सोचेगा कि यही तो मेडिटेट करने का टाइम है, इसी टाइम पे तो मेडिटेट करके मैं इस अपने फीलिंग को बढ़िया बना सकता हूँ। तो सबकी थिंकिंग अलग है। किसी भी जो काम हो रहा है उस काम को लेकर उसकी थिंकिंग अलग है। शराब पीने वाला आदमी शराब पीने का छोटा छोटा बहाना ढूंढेगा। उसे जब खुशी होगी तो बोलेगा कि चलो यार खुशी में पी लेते हैं। जब उसको दुख होगा तो बोलेगा कि मन उदास हो रहा है, चलो पी लेते हैं। या फिर जो ओकेज़न होगा तो बोलेगा कि ओकेज़न बड़ा महोत्सव हो रहा है तो पी लेते हैं। तो शराब पीने वालों को शराब पीने का बहाना चाहिए। जैसे कि तुम्हें लगता है कि मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ वो मुझे दुख देकर चला जाता है, क्योंकि तुम उसकी बातों को ले रहे हो, तुम उसकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, तभी तुम्हें दुख देकर चला जाता है। मैं किसी इंसान से मिलता हूँ तो वो इंसान से मुझे दुख नहीं आता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं उस इंसान को पॉजिटिव बना देता हूँ। अपनी बातों ऐसे करता हूँ कि वो इंसान पॉजिटिव सोचने लगता है। ये कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान मुझे दुख देकर चला जाता है, लेकिन तुम्हें लगता है, क्योंकि जैसे सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिखाया कि शराब पीने वालों को शराब पीने का बहाना चाहिए। जैसे तुम्हें है कि दुख देने वाला तुम्हें कैसे भी दुख देकर चला जाएगा, कोई इंसान अच्छा भी बात बोलेगा तो उस चीज़ से कुछ ना कुछ तुम दुख निकाल ही लोगे। सुख निकालने वाला इंसान किसी भी भरे वातावरण में अगर दुख पूरा भरा हुआ है तो उसमें से भी एक सुख निकाल लेता है। तो अपने थिंकिंग को बदल दो, प्रॉब्लम सॉल्व को मत करो। तुम अपने प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, कैसे इसको मैं सॉल्व करूँगा या फिर कैसे चीज़ों को मैं हैंडल करूँगा। और पहली चीज़ ये दिमाग में रख लो, लड़कों का काम ये है किसी भी मुसीबत के लोगों को उससे उबारना या फिर अपने उस मुसीबत से उबरना। आज जब से इंटरनेट आया तब से ऐसे भी लोग बहुत ही, उनका थिंकिंग बेकार हो गया है। वो इंटरनेट ऐसे भी तुम्हारे इमोशन के साथ खेल रहा है, तुम्हारा पूरा इमोशनल पैटर्न बदल गया है, तुम्हें लोगों के बारे में पर्सपेक्टिव बदल गई है। तो ये थी 5 चीज़ें जो कि तुम सोच रहे हो कि लोगों के बारे में, बट एक्चुअल में ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। तो मैं अपने नज़रिए को बदलना है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉकबैन एंड बाय बाय गाइस।